भगवान श्री राम के चरित्र से, जीवनी से, रामायण से कुछ ऐसे सिद्धांत निकाल सकते हैं जो आज भी हमारे कानून व्यवस्था के अंदर समाहित हैं और जिनको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। मेरा हिंदू धर्म में पूर्ण विश्वास है, भगवान राम सबके श्रद्धेय हैं और ये जो वीडियो बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, शैक्षणिक पर्पस के लिए बनाया गया है और आप भी गर्व महसूस करेंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा राष्ट्र जहां राजा भी उन्हीं नियमों का पालन करता है जिनका पालन प्रजा करती है, जहां शासक सत्ता के पीछे नहीं दौड़ते बल्कि विनम्रता से सेवा करते हैं और जहां न्याय इतना निष्पक्ष होता है कि आने वाले संविधान भी उसकी प्रतिध्वनि करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह था रामराज्य, भगवान राम का शासन। वो स्वर्णिम दृष्टि जो आज भी भारत के कानून और न्याय व्यवस्था को प्रेरित करती है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी विशेष श्रृंखला रामायण और कानून, जो नवरात्रि से दशहरा तक चलने वाली है। और आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं भगवान श्री राम एक आदर्श शासक के रूप में कैसे ऐसे कालजयी विधिक सबक देते हैं जिनकी आधुनिक राजनेताओं और न्यायाधीशों को अत्यंत आवश्यकता है। ये केवल धार्मिक आस्थाएं नहीं है, ये ऐसी जीवंत सिद्धांत हैं जो सीधे सीधे हमारे भारतीय संविधान और न्यायपालिका में झलकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला सिद्धांत है जो हमें भगवान श्री राम की जीवनी से, उनके जीवन परिचय से जो सीखने को मिलता है और आज के विधि शास्त्र के हिसाब से समझने को मिलता है और जिसका संदर्भ देखने को मिलता है, वो है पहला सिद्धांत रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन। राम राज्य में कानून के ऊपर कोई भी नहीं था, यहां तक कि स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं थे। उदाहरण ले अगर हम रामायण का, तो जब माता सीता लंका से लौटकर आई तब भगवान श्री राम ने यह सुनिश्चित किया कि उनका जीवन, उनका निजी जीवन भी जनता की न्याय संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप हो। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि शासक को भी उसी नैतिक अनुशासन में रहना होगा जैसा नागरिकों से अपेक्षित है। अब आधुनिक भारत के अंदर इसके रेलेवेंस को समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार देता है। उदाहरण अगर हम देखें तो भारतीय न्यायपालिका ने बार बार कहा है कि चाहे कोई साधारण नागरिक हो या प्रधानमंत्री, सब कानून के समान हैं, सब कानून के सामने अधीन हैं। यह सिद्धांत इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 सर्वोच्च न्यायालय के केस में साफ दिखा, जब प्रधानमंत्री के चुनाव को भी न्यायालय द्वारा परखा गया। यानी जैसे राम राज्य में था, आज भी संदेश लगभग वही है। कोई विशेषाधिकार नहीं है, कोई छूट नहीं है, कानून सर्वोपरि है। मैं आपको अभी हाल ही में सरकार द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा पार्लियामेंट में पेश किए गए एक नए बिल का भी जिक्र करना चाहूंगा। आपने सुना भी होगा, CMPM बिल, कि अगर कोई प्रधानमंत्री, अगर कोई CM 30 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रहता है तो 31वें दिन उसको अपने पद से परित्याग करना होगा। ये भी जो कानून लाया जा रहा है, ये इसको भी आप इससे रिलेट कर सकते हो कि कानून के समक्ष सब समान है। अब जो दूसरा सिद्धांत है वो है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का, यानी कि लोक उत्तरदायित्व का। अगर हम इसका उदाहरण रामायण से लें तो भगवान श्री राम ने हमेशा जनता की आवाज को सर्वोच्च महत्व दिया। उन्होंने स्वयं को अयोध्या का सेवक माना, स्वामी नहीं। उनके निर्णय इस बात पर आधारित थे कि प्रजा को कभी यह न लगे कि उनकी बात अनसुनी हुई है। और इसको हम अगर आधुनिक भारत में कैसे समान दिख रहा है, हमें ये सिद्धांत कैसे दिख रहा है, तो वो लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के रूप में दिख रहा है। उदाहरण देखिएगा, हमारा जो संविधान है वो नियमित चुनाव सुनिश्चित करता है और न्यायालय जनहित याचिका के माध्यम से ये देखता है कि सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करे। यानी स्पष्ट है कि जैसे भगवान राम ने किया, वैसे ही आज के नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि सत्ता जनता की है, शासक केवल सेवक है।
और जो तीसरा सिद्धांत है वो है नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। अगर इसका हम रामायण से उदाहरण लें तो अयोध्या कांड में जब आप जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि भगवान श्री राम ने जब भी कोई निर्णय लिया तो उससे पहले अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते थे और प्रजा की राय भी जानते थे, सुनते थे, समझते थे। यह दिखाता है कि उन्होंने हमेशा दोनों पक्षों को सुनने का अवसर दिया। यही है ऑडी अल्ट्रम पार्टम का सिद्धांत, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। आधुनिक समानता हमें कहां दिखनी मिलती है? यही सिद्धांत आज भारतीय कानून के अंदर, भारतीय संविधान में भारतीय कानून के अंदर कानून की रीढ़ है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो केस है 1978 सर्वोच्च न्यायालय का केस है, उसमें कहा गया था कि बिना निष्पक्ष सुनवाई के किसी के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह भगवान राम निष्पक्ष रहे, आज वही मूल्य हमारे संविधान में प्राकृतिक न्याय और ड्यू प्रोसेस के रूप में दर्ज है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि आज के नेता और न्यायाधीश रामराज्य के सिद्धांतों को पालन करें तो क्या भारत से भ्रष्टाचार और अन्याय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? अगर आज के नेता और न्यायाधीश रामराज्य के सिद्धांतों का पालन करें, अनुपालन करें, तो क्या भारत से भ्रष्टाचार और अन्याय पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और आपको अगर ये सेशन अभी तक रेलेवेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक बार अपने साथियों के साथ शेयर भी करिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। अब चौथे सिद्धांत की बात करते हैं। चौथा सिद्धांत है वेलफेयर ऑफ सिटीजन, यानी कि नागरिकों का कल्याण। उदाहरण अगर हम रामायण से दें तो रामराज्य में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना दुख, गरीबी और भय के जीवन जीता था। ऐसा शासन का मॉडल था जहां सार्वजनिक सुख और समृद्धि सबसे ऊपर थी। अगर आधुनिक समानता की बात करें तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान के अंदर, यानी कि संविधान का भाग 4, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को दर्शाता है। उदाहरण के लिए आप देखें तो अनुच्छेद 39 राज्य को समान जीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए कहता है और अनुच्छेद 41 काम और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। यानी जो चीजें आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कहते हैं, वो रामायण के समय में राजधर्म के रूप में चर्चित थी। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज 22 सितंबर 2025 से आपका न्यू जीएसटी लागू हो गया है। आपका जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू हो गया है, जिसके अंदर टैक्स स्लैब घटी है, आम जनमानस को राहत मिली है, टैक्स में चीजें उसके लिए सस्ती हुई है। तो इसको भी आप इस चौथे सिद्धांत के साथ देख सकते हो, वेलफेयर ऑफ सिटीजन से मतलब लोक जन कल्याण से आप जन कल्याण के सिद्धांतों को से आप रिलेट कर सकते हो। अब पांचवें सिद्धांत की बात करते हैं और पांचवा सिद्धांत है एथिक्स इन लीडरशिप, यानी कि नैतिक नेतृत्व। उदाहरण अगर हम रामायण से देखें तो भगवान श्री राम ने हमेशा कर्तव्य को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा। उन्होंने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास तक सहा। यह संदेश देता है कि शासकों को उच्च सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कितना ही कठिन क्यों ना हो। अगर इस सिद्धांत को हम आधुनिक समानता, आधुनिक कानून के अंदर ढूंढ के निकाले तो इसे ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कि संवैधानिक नैतिकता। नेता और संस्थाएं संविधान के प्रति उत्तरदायित्व हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो केशवानंद भारती केस 1973 का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद भी संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यानी भगवान राम का संदेश था अनुशासन, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा ही सच्चा नेतृत्व है, और वही कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक सिद्धांत, संवैधानिक नैतिकता के अंदर दिखाई देता है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम राज्य के उल्लेख के बारे में। क्या आप जानते हैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कई बार अपने फैसलों में कहा है कि राम राज्य आदर्श शासन का प्रतीक है, जहां न्याय, निष्पक्षता और कल्याण का संतुलन होता है। इससे साबित होता है कि रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि विधिक चिंतन की प्रेरणा भी है। अब हम अपने विश्लेषण की तरफ चलते हैं। जब हम इन बिंदुओं को सभी को जोड़ते हैं तो साफ हमें क्या दिखाई देता है कि हमारे संविधान की आत्मा रामराज्य के मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। चाहे वो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत हो, किसी जो भगवान राम ने स्वयं को उत्तरदायी माना,
और दूसरा चाहे इक्वालिटी का सिद्धांत हो जो किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं देता, और तीसरा जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का है कि जनता की आवाज सर्वोपरि होगी, और चौथा नेचुरल जस्टिस, निर्णय से पहले निष्पक्ष सुनवाई होगी ही होगी, और वेलफेयर स्टेट यानी हर नागरिक का दुख दूर होगा, कोशिश की जाएगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की मदद से। और अगला सिद्धांत एथिकल लीडरशिप का, व्यक्तिगत लाभ से ऊपर कर्तव्य सर्वोपरि है। इसका अर्थ यह है कि आधुनिक कानून परंपरा से अलग नहीं है, बल्कि परंपरा में ही इसकी जड़ें हैं। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो अंत में मित्रों, भगवान श्री राम आदर्श शासक के रूप में केवल भक्ति का विषय नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, बल्कि एक शासन और न्याय का खाका भी है जो आज भी भारत की राजनीति और न्यायपालिका को प्रेरित करता है। राजनेताओं के लिए संदेश साफ है रामायण से कि निस्वार्थ सेवा करनी होगी और जिम्मेवारी भी लेनी होगी। और न्यायाधीशों के लिए क्या संदेश है? न्यायाधीशों के लिए संदेश है कि निष्पक्षता और न्यायप्रियता के साथ काम करना होगा। और आम जनमानस, आप लोगों के लिए, हमारे लिए क्या संदेश है? हमारे लिए भी संदेश है कि धर्म और न्याय पर आधारित नेतृत्व की मांग करना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको गर्व है कि हमारे भारतीय संविधान में आज भी रामराज्य की अमर दृष्टि जीवित है? यदि हां, तो इस वीडियो को गर्व के साथ अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करिए, साझा करिए, और हां, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जुड़िए हमारी विशेष श्रृंखला रामायण और कानून के अगले एपिसोड में। और सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद।